बैंकों का जो बैंकों का मायाजाल जो मैंने बताई है जो किताब, और वो जहां से फैला है उसका जो करता धरता बैंक है वो फेडरल रिजर्व बैंक है। जॉन एफ कैनेडी क्या चाहते थे कि फेडरल रिजर्व बैंक की जो पॉलिसीज इनको पसंद नहीं आती थी कि इस बैंक को बंद कर देंगे, अब वो मार दिए गए। ठीक, अब ये समझो कि इतना बड़ा बंदा जो अमेरिका का राष्ट्रपति है वो भी यदि चाह ले कि इनके खिलाफ काम कर जाए तो नहीं कर सकता। इतने साइलेंटली लोग काम करते हैं, आज तक पता नहीं लगा था कि अमेरिकन एजेंसियां। अब देखो, अब आप सोचोगे कि अच्छा अब तो पता चल गया, अब तो अमेरिका की ये अमेरिका खुद बता रहा है ना कि हमने जासूसी की, अब तो हम कुछ नहीं कर सकते। देखो तुम कुछ नहीं कर, कोई कुछ नहीं कर सकते। छोड़ एक लेवल है वो, हालांकि वो लेवल बहुत ऊपर है, मतलब ये लेवल मुकेश अंबानी के आसपास भी नहीं है, वो उनसे बहुत ज्यादा ऊपर। लेकिन तुम उसको भी कहीं क्रॉस कर गए ना तो तुम उसी बिरादरी में आ जाते हो जिसके बाद तुम नीचे दुनिया को कंट्रोल कर सकते हो। और इलॉन मस्क इस टाइम पे ऐसी ही कंडीशन में है। मोदी जी क्या करते थे, नहीं हम फॉरेन कंट्रीज को नहीं आने देंगे, मेक इन इंडिया मेक इन इंडिया। अब क्या हुआ मेक इन इंडिया का? अब तो मेक इन इंडिया नहीं हो रहा, अब तो सरकार इंडिया में नहीं बन रही, वो सीधे आके इम्पोर्ट करेगा और मानना पड़ रहा है आपको। क्यों? उसके हाथ में पूरी अमेरिकन गवर्नमेंट आ गई। उसने देखा अच्छा ठीक है, किसकी बात सब कोई सुनता है? अमेरिका की बात सब कोई सुनता है। ठीक है, यदि मैं अमेरिका के ही प्रेसिडेंट को अपने अकॉर्डिंग बैठा दूं तो उसके बाद में क्या होगा, मेरी बात सब कोई सुनेगा। एक नया कनेक्शन निकल के आया है रॉथस्चाइल्ड की जो बैंक मैंने बताई थी, फेडरल रिजर्व बैंक, वो और सीआईए के थ्योरी के बीच में। कैसी थ्योरी की मैं बात कर रहा हूँ, देखो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। और आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि कैसे एक डॉक्यूमेंट डोनाल्ड ट्रंप ने रिलीज किया, ये जॉन एफ कैनेडी के मौत से रिलेटेड डॉक्यूमेंट था, और इसमें पता चलता है कि कैसे सीआईए जासूसी किया करता था पूरी दुनिया की। सीआईए एजेंसी है अमेरिका की। ठीक, अब देखो कैसे कि सीआईए जासूसी करता था और कैसे वो इंडिया में कहाँ कहाँ जासूसी करता था और बाकी देशों में कहाँ कहाँ जासूसी करता था, इसका पूरा एक लिस्ट निकल के आई है जिसको उन्होंने वायरल किया। और उसमें ये देखा गया कि दिल्ली और कोलकाता यहाँ पर सीआईए ने बेस बना रखे थे अपने। ठीक है, और उन बेसों से ये जासूसी किया करता था। दरअसल में अमेरिका की पुरानी आदत रही है कि ये सबकी जासूसी करते हैं। इनको पता करना है कि हर देश कर क्या रहा है और क्या क्या बना रहा है, मिलिट्री में क्या हो रहा है, इकोनॉमिक्स में इनकी क्या हो रहा है। और वो जासूसी इस हद तक करते थे कि कई बार वो वहाँ के कुछ लोगों को अपने साथ मिला लेते। वो इतना, इसको ब्लैक साइड जिसको बोलते हैं, सीक्रेट बेस उनका, वो जगह जगह हर जगह पर था। सिर्फ दो जगह पर देखने को नहीं मिलेगा, एक रशिया में और एक चाइना में देखने को नहीं मिलेगा। इससे क्या पता चलता है कि चाइना और रशिया उस टाइम से, देखो रशिया तो सब कोई जानता है उस टाइम, लेकिन चाइना 1960 की ये बात है, उस टाइम से ही अपने को कितना महफूज रखता है अमेरिकन एजेंसी से, जो कि हम लोग नहीं कर पाते, जो कि हम लोग करना चाहिए। हम लोग क्या, रसिया भी स्पाई कर लेता है, अमेरिका भी स्पाई कर लेता है, और पता नहीं और भी 5 कंट्रियों के भी अपने इंटेलिजेंस यहाँ पर काम करते हैं। आखिर भारत के इंटेलिजेंस एजेंसियां क्या करती हैं एक्चुअली पता नहीं कर पाती। आप कह सकते हो कि उस समय की नया था, इतना स्ट्रांग नहीं थे, ऐसा नहीं है। आज भी सीआईए जासूसी कर लेता है, आज भी यहाँ से चीजें उसको पता चल जाती हैं। और अब तो खैर सिस्टम दूसरा हो गया, अब तो सैटेलाइट्स आ गए, और सैटेलाइट के माध्यम से भी और जो नेटवर्किंग हो चुकी है, जो इंटरनेट का जाल बिना है उसके भी माध्यम से, हैकिंग के माध्यम से बहुत सारी चीजों से चीज कर सकते हैं। उस समय जब इतना ज्यादा नहीं था ये, तब भी यहाँ के बेस बना के बाकायदा रह के ये सब काम किया जाता था। यहाँ पर यह ध्यान देने वाली जो 2-3 बातें हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो एक बात ये कि देखो, जब भी आप किसी चीज से कम्पीट करने की कोशिश करते हो ना, जैसे चाइना अमेरिका से कम्पीट करने की कोशिश, सबसे पहला काम क्या करना होता है आपको कि अपने आप को सिक्योर करना होता है, अपने इंटेलिजेंस को बचाना होता है बाकी इंटेलिजेंस एजेंसियों से। क्योंकि हर समय हर देश, बस खासकर जिसका भी थोड़ा भी हित या हित आपके साथ लगता है, वो कोशिश करता रहता है। इवन पाकिस्तान की एजेंसियां भारत के बारे में बहुत कुछ जान जाती है, लीक हो जाता है, हनी ट्रैप हो जाता है यहाँ पर। लेकिन एक दूसरी देखने वाली बात ये है, जैसा मैंने कहा था आपको, मैंने बताया था फेडरल रिजर्व बैंक और रॉथस्चाइल्ड संभालते हैं ये अमेरिका को, और ये अमेरिका की जो ये इवन पूरी जो इकोनॉमी है उनके अंडर में है। कुछ लोग कहते हैं ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये आपको लगता है कि एक थ्योरी है, बस ये फालतू की बात है। अच्छा ये फालतू की बात है तो एक बात ये बताओ, जॉन एफ कैनेडी की हत्या जब हुई थी, तो जॉन एफ कैनेडी की जो हत्या थी 1963 में, तो वो हुई क्यों थी? मैंने तुम्हें ये बताया था कि फेडरल रिजर्व बैंक जो है उसकी, वो ही एक ऐसा बैंक है जो बाकी बैंकों को मॉनिटर करता है। बाकी बैंकों का जो बैंकों का मायाजाल जो मैंने बताई है जो किताब, और वो जहां से फैला है उसका जो करता धरता बैंक है वो फेडरल रिजर्व बैंक है। ठीक है, अब जॉन एफ कैनेडी क्या चाहते थे कि फेडरल रिजर्व बैंक की जो पॉलिसीज इनको पसंद नहीं आती थी कि इस बैंक को बंद कर देंगे और इसके मतलब दूसरे तरीके से हम पॉलिसीज चलाएंगे, हम इस तरीके से नहीं चलाएंगे, एक बैंक के हिसाब से हम पूरा देश नहीं चलाएंगे, ये उनका पॉलिसी थी। अब वो मार दिए गए। ठीक, अब ये समझो कि इतना बड़ा बंदा जो अमेरिका का राष्ट्रपति है वो भी यदि चाह ले कि इनके खिलाफ काम कर जाए तो नहीं कर सकता। इतने साइलेंटली लोग काम करते हैं, आज तक पता नहीं लगा था कि अमेरिकन एजेंसियां, या फिर उनको पता है और वो चीज वो डालेंगे नहीं। आखिर एक बंदे पर नाम आया कि इसने असैसिनेट किया है, उसको आपने
रख लिया, फिर हुआ कि एक और बंदा भी था शायद वो। अब देखो बंदा कौन था ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको वो पैसा दे कौन रहा है, करवा कौन रहा है उससे, ये इंपॉर्टेंट है, जो तुम कभी पता नहीं लगा पाए कि आखिर होता क्यों। अब किसी को तुम पकड़ा भी जाता है वो कह देता है कि ये तो मैंने किया है। देखो होता क्या है, ऐसे बहुत लोग मिल जाते हैं जिनके पास नहीं है पैसे, जो अपनी जान को दांव पर लगा देंगे, वो फांसी पे चढ़ जाएंगे अपनी फैमिली के लिए, क्योंकि उनकी फैमिली सर्वाइव अच्छे से कर सके। ऐसे लोगों को पकड़ के ढूंढना और उनसे कुछ भी काम करवा लेना ये आसान होता है, और फिर हम उनसे कुछ उगलवा नहीं सकते। और वहां पर तो सिस्टम लॉस थोड़े दूसरे हैं, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पकड़ के मतलब मार रहे हो, ठीक है, मारते भी रहोगे तो कुछ नहीं, जो बंदा मरने को ही तैयार है उसको मार के कुछ नहीं कर सकते, ठीक। तो वो चीज कभी नहीं सामने आ पाई कि आखिर इनको मारा किसने। देखो ऐसे लोग हैं कि जब भी यूएस प्रेसिडेंट के या किसी भी जो भी इसके खिलाफ बोलता है उसकी हत्या होती है। तो ऐसा क्यों होता है, अब्राहम लिंकन की भी हत्या हुई थी, अब्राहम लिंकन के साथ ऐसा हुआ था, आज तक पता नहीं चल पाया कि अब्राहम लिंकन किसने मारा। क्या इतनी बड़ी बात है क्या कि राष्ट्रपति को मार दिया और पता तक नहीं चल पाया कि आखिर मारा क्यों गया, क्या हुआ। या फिर इसके पीछे ही इतने बड़े लोग हैं जो सरकारों को ऐसे कंट्रोल करते हैं बस, ठीक है। यदि कोई भी उनके खिलाफ जाने की कोशिश करे तो आप ये समझो कि वो दुनिया से गया, ये सिस्टम है, ठीक। वो इस तरीके से पूरी दुनिया को कंट्रोल करते, जैसे ही मैंने बताया था, यही वो चीज है। अब जिसको बोला जाता है इल्यूमिनाटी, तो कई बार इल्यूमिनाटी को किसी पर्टिकुलर रिलीजन से जोड़ के दिखाया जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। बात ही ये है कि ये लोग चलाते ही दुनिया अपने अकॉर्डिंग है, ठीक है। यहाँ पर रिलीजन की बात नहीं है, यहाँ पर बात ही है कि वो लोग पूरा कंट्रोल सारी दुनिया की इकोनॉमी का कंट्रोल अपने हाथ में रखते हैं। बात समझ में आ रही ये चीज। अब सीआईए जो जासूसी करता था इसके बारे में जो निकल के आया, तो अब ये चीज अब देखो, अब आप सोचोगे कि अच्छा अब तो पता चल गया, अब तो अमेरिका की ये अमेरिका खुद बता रहा है ना कि हमने जासूसी की, अब तो हम कुछ नहीं कर सकते। देखो तुम कुछ नहीं कर, कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक। पहली बात तो ये बात पुरानी हो गई। और दूसरी बात, यदि तुमको पता भी चल जाए कि कोई जासूसी करते हुए, लोग मानते नहीं है, नहीं मानते, क्या करोगे। और ऐसा कोई लॉ नहीं है कि एक कंट्री दूसरे कंट्री की जासूसी नहीं, अथवा इंटरनेशनल लॉ नहीं है, ठीक है। और सब कंट्रियां करती हैं, सबसे ज्यादा कौन करता है, अमेरिका करता है। चाहे तुम अमेरिका के दोस्त हो, चाहे अमेरिका के दुश्मन हो, चाहे कितने अच्छे दोस्त हो जाओ, तुम अमेरिका के डिपेंड नहीं करता। तुम इंग्लैंड हो जाओ, फ्रांस हो जाओ, कोई हो जाओ, इसराइल हो जाओ, सबकी जासूसी अमेरिका करता ही करता है। और अमेरिका क्या, बाकी कंट्रियां, इवन रशिया नहीं करता है क्या। रशिया ने सरकारें बदलवाने की कोशिश नहीं की क्या भारत में, की है। आपको लगता होगा रशिया तो बहुत फ्रेंडली कंट्री है। देखो एक बात बताएं, जियो पॉलिटिक्स में ना कोई परमानेंटली फ्रेंड होता है, ना कोई परमानेंट एनिमी होता है, बात समझ लो साहब, ठीक। यदि आज ऐसा हो जाए कि भारत पूरी तरीके से अमेरिका के पक्ष में हो जाए, ठीक, पूरी तरीके से पक्ष में हो जाए अमेरिका के, लेकिन हम लोग रशिया के अपोजिट ना भी हो, तो भी ऑटोमेटिकली रशिया हमारे अपोजिट हो जाए, ठीक। रशिया हमें बचाने के लिए आया था, मैं इसके ऊपर कभी वीडियो बनाऊंगा, आया था तो एक्चुअली क्या इंटरेस्ट थे रशिया के, ठीक है, कि वो आया तो उससे, ठीक है, बच्चा बच्चा जानता है कि रशिया हमारी फ्रेंडली कंट्री, वो बात बिल्कुल सही। बट एक लिमिट होती है फ्रेंड की, और यहाँ पर जो भी जियो पॉलिटिकली जो भी फ्रेंडशिप होती है, वो फ्रेंडशिप अपने हित के लिए होती है, सबकी, भारत की भी अपने हित के लिए होती है, अमेरिका की भी अपने हित के लिए होती है, रशिया, चाइना, पाकिस्तान, सबकी अपने अपने हित के लिए दोस्ती या दुश्मनी होती है, बिल्कुल क्लियर कट बात है। तो होप कि आपको, जो लोग नहीं मानते थे, जो लोग नहीं जानते थे, उनको ही पता चला होगा कि क्या ताकत है रॉथशाइल्ड की, क्या ताकत है फेडरल रिजर्व बैंक की, और कैसे उसके खिलाफ उसके बाद से कोई जाता नहीं, और जो भी एक दो लोगों ने जाने की कोशिश की वो मारे गए। अब जब यूएस के राष्ट्रपति नहीं बच सकते हैं, ठीक है, जॉन एफ कैनेडी इतना मशहूर प्रेसिडेंट, जब वो नहीं बच सकते तो कौन बच सकता है यार, तुम बताओ। और आज की तो यूएस की गवर्नमेंट कठपुतली कही जा रही है इलॉन मस्क की, तो ऐसा नहीं है कि वही लोग थे तो नया कोई नहीं आ सकता। एक लेवल होता है, मैं तुमको बताऊं, एक थ्रेश होल्ड, एक लेवल है वो, हालांकि वो लेवल बहुत ऊपर है, मतलब ये लेवल मुकेश अंबानी के आसपास भी नहीं है, वो उनसे बहुत ज्यादा ऊपर। लेकिन तुम उसको भी कहीं क्रॉस कर गए ना, तुम्हारी इंटेलिजेंस, फिर उसके बाद तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारे एनवायरमेंट, किस्मत वगैरह सब कुछ यदि साथ देती चली गई और तुम उस लेवल को क्रॉस कर गए, तो तुम उसी बिरादरी में आ जाते हो जिसके बाद तुम नीचे दुनिया को कंट्रोल कर सकते हो। और इलॉन मस्क इस टाइम पे ऐसी ही कंडीशन में है, इस टाइम पे वो यूएस को कंट्रोल कर। अब देखो क्या हुआ करता था, मोदी जी कहा करते थे नहीं हम फॉरेन कंट्रीज को नहीं आने देंगे, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। अब क्या हुआ मेक इन इंडिया का, अब तो मेक इन इंडिया नहीं हो रहा, अब तो रेसलर कार इंडिया में नहीं बन रही, वो सीधे आके इंपोर्ट करेगा और मानना पड़ रहा है आपको। क्यों, उसके हाथ में पूरी अमेरिकन गवर्नमेंट आ गई, उसने देखा अच्छा ठीक है, किसकी बात सब कोई सुनता है, अमेरिका की बात सब कोई सुनता है, ठीक है। यदि मैं अमेरिका के ही प्रेसिडेंट को अपने अकॉर्डिंग बैठा दूं तो उसके बाद में क्या होगा, मेरी बात सब कोई सुनेगा। और आज तो कहा जाता है कि ये जो घोषित राष्ट्रपति है अमेरिका का, वो इलॉन मस्क है। इस समय यदि धरती का कोई राजा है तो वो वेल नोन राजा जिसकी मैं बात करूं तो वो इलॉन मस्क है। खैर इसके जो पीछे के प्लेयर हैं वो तो थे, हैं
और शायद रहेंगे, लेकिन कुछ नए प्लेयर ऐड हो जाते हैं और इनको कोई दिक्कत नहीं है उस प्लेयर को ऐड करने में। यदि वो प्लेयर उस लेवल के ऊपर पहुंच गया तो वो चीज़ हो ही जाती है उसके बाद। फिर ठीक होता क्या, नीचे वालों का क्या होता है ये सोचना होता है कि नीचे वाले को कुछ पता भी नहीं होता। अच्छा ठीक है, तुम्हें कोई बात नहीं, मतलब मैट्रिक्स मूवी कितने लोगों ने देखी, देखो यदि देखी है तुमने तो ठीक है, नहीं देखी ना तो देख लेना। अब ये एक चीज मैं बताऊं कि अच्छा हम कुछ हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, देखो तुम क्या कर सकते हो क्या नहीं, ये नहीं है तुम्हारे हाथ में, नहीं तुम ट्रम्प हटा दो, तुम्हारे हाथ में नहीं, एक तो वो ECIA के लोगों को पकड़ सको, या तुम्हारे हाथ में ये नहीं है कि कुछ तुम और कर सको, फेडरल रिजर्व बैंक या ये सब के बारे में बहुत कुछ कर सको, अकेले नहीं है। हाँ बहुत ज्यादा लोग हो जाए तो कुछ कर भी सकते हैं, देश में तो कुछ कर ही सकते हैं, यदि विदेश में नहीं तो अपने देश में तो कुछ कर ही जा सकता है, बिल्कुल। दूसरी एक बात ये, तुम्हारे हाथ में एक चीज तो है ना, वो चीज तो है कि तुम अवेयरनेस फैला सकते हो, चलो ये वीडियो फैला सकते हो, ये चीज तुम्हारे हाथ में है, ये चीज तुम्हारे हाथ में तुम इसको शेयर कर सकते हो। देखो मैं यार ऐड वैड नहीं करता हूँ अपने वीडियो का, ठीक है, मैं ऐड देता भी नहीं, तो मैं देखा होगा अभी तक तो मैंने नहीं ऐड करना, मैं 1 रुपए सोचता हूँ कि मैं ऐड से कमाऊँ और मैं यहाँ पर यूट्यूब ऐड हो इसलिए मैं कह रहा हूँ तुम्हें शेयर करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम किसी को भी शेयर करो, कितनी बार वीडियो देख लो, ऐड नहीं आएगा, और यदि ऐड आ गया तो यूट्यूब का ऐड है, मैं अपने उस ऐड को नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है। कभी कदार ऐसा होता है कि जिनका मोनेटाइजेशन बंद भी है उन पर यूट्यूब ऐड दिखा देता है कई वजहों से, एक आध कोई लाखों में एक आध बार दिखा दे, ऐसी कोई बात, तो उसलिए तो उसका मैं नहीं कह रहा, लेकिन वो मैं नहीं ऐड मोनेटाइजेशन नहीं ऑन करता हूँ, ठीक। और कई बार मेरी वीडियोस ऐसी होती है जो मोनेटाइजेशन ऑन ही नहीं होते हैं, ठीक है, मैं करता भी नहीं हूँ, और मैं करने के भी देखूँ तो वो लोग तो मोनेटाइजेशन की तो बहुत दूर की बात, वो सप्रेस करने की वीडियो और कोशिश करते हैं, मैं मोनेटाइजेशन वाला गेम ही नहीं खेलता। तो ये चीज़ तुम सोचना ही नहीं, तो इसलिए इस चीज़ को तुम फैलाओ, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ, ताकि कम से कम अवेयरनेस आए, ठीक है। अब ये मोदी को गाली देने वाली जो वीडियोस हैं वो बड़ी जल्दी फैल जाते हैं, या मोदी के सपोर्ट वाले वीडियो भी बहुत जल्दी फैल जाते हैं, तुम जानते हो दोनों टाइप के जो लोग हैं, दोनों टाइप के लोग इंस्टा पे हैं, यूट्यूब पे हैं और बहुत पॉपुलर है। लेकिन जो सही बात करने वाला होता है, ठीक है, जिनको दोनों बात राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, जो सोचता है कि राजनीति से बच के चलो, थोड़ा हम लोग थोड़े दूसरे डायरेक्शन चलते हैं, उसके बारे में लोग नहीं समझते हैं, ठीक है। तो जो तुम समझ रहे हो ना तुम शेयर करो, बाकी भी तुम चाहते हुए मुझे करना पड़ा वो काम कि पहले मैं उस तरीके से चीज़ों को लाऊं जैसे लोग चला रहे हैं आजकल, ला रहे हैं और वायरल हो रहे हैं, पहले मैं वायरल हूं और फिर मैं अपना ये नॉलेज फैलाऊं, यदि ऐसा करना पड़ा मुझे तो ये भी मैं कर सकता हूं, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे करना पड़ा तो मैं एक नया चैनल खोलूंगा और उसमें इस तरीके के काम करके, कैसे भी करके, जैसे भी करके ये चीज़ मुझे लोगों तक पहुंचानी पड़ी तो मैं पहुंचाऊंगा, लोगों के यहाँ खोलूंगा जितना ज़्यादा मेरे से हो सके, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।